तो हम उनको 3 मंथ में A1 प्लस A2 का कॉम्बो भी रखते हैं उनके लिए प्लान, जिसमें 2 आवर्स की क्लास होती है। जैसे मैम ने बताया, तो हम 3 मंथ्स में A1 प्लस A2 भी कवर करते हैं। तो हमारे पास अलग डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हम शेयर करते हैं। तो प्रभ कौर, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप लोग एकदम फ्री फील करें। कोई भी आपका जर्मन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, हम आंसर करने के लिए हैं यहाँ पे। और भी लोग जुड़े हैं अभी, तो यू कैन एकदम आपके आंसर्स करने के लिए हैं हम। नंद आप किशोर, लोग चंद्रवीर सिंह, एनी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं कि जैसे ये सी जब मैं आप लोगों की जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे कुछ रिसर्च करके ही आए होंगे, कुछ ढूंढ के कि कहाँ पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कितना टाइम लगता है। तो सी बेटा, इट्स अ मार्केट। जैसे हम एक कपड़े लेने के लिए भी जाते हैं तो 1000 मार्केट है, 1000 वैरायटी है। वहीं पे अगर आप ब्रांडेड जीन्स लेते हैं तो उसकी प्राइस कुछ और होती है, लोकल की कुछ और होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सीखने के लिए भी आए हैं तो वी आर हेयर टू गिव, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 4-5 लोगों का है और हम सब अपने अपना बेस्ट दे रहे थे, बट वी ऑल ट्राई टू ज्वाइन टुगेदर कि हम एक ग्रुप में करके कर सकें। तो अभी तक चाहे जो मेरा रिजल्ट है, चाहे अजय सर का रिजल्ट है, चाहे ज्योति मैम का रिजल्ट है, ये सब अपनी अपनी फील्ड में 100% देके आए। तो आगे भी हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपना 100% दें, और हमारा रिजल्ट जो अभी तक का, कि जो भी बच्चे ने हमसे पढ़ा वो गोइथे का सर्टिफिकेट करके जाएगा। ये नहीं है कि उसने किया और वो पास नहीं किया और हमने फीस ले ली और ये कर लिया और वो कर लिया, फॉल्स प्रोमिसेस। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेवल शुड बी A1 लेवल, A2 लेवल एंड B1 लेवल, जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बाहर जाने के लिए या फिर यहाँ इंडिया में काम करने के लिए ढूंढा जाता है। उसके बाद आप अपना हायर लेवल अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं B2.1 और B2.2 लेवल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं बाहर, तो उन्हें वहां पे वो B2.2 मांगते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप B1 भी कर सकते हैं, B1 करके आप वहां पे जाए, हाउस बिल्डिंग करें। एंड दिस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो हम दुनिया में कहीं से भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद अस, यू कैन कंटिन्यू एनीवेयर फ्रॉम आउट द वर्ल्ड। आप जयपुर से, आप इंडिया से, आप इंडिया से बाहर से, आप हर जगह से ज्वाइन कर सकते हैं। बाहर के अलावा हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ के, वी हैव द लिस्ट ऑफ कंपनी वेयर यू कैन ज्वाइन। Okay, we have Jyoti, can you present that list which Yes, we had made? yes, ma'am. सो और TCS जैसी कंपनीज हैं, महिंद्रा टेक हैं जो अभी रिसेंट में हायर कर रही है, और उसके जैसे बहुत सारी जो BPO कंपनीज हैं वो इंडिया मूव करने की देख रही है। जयपुर में, स्टिल मैं जयपुर की बात करूँ तो जयपुर में भी काफी कंपनीज हैं जो जर्मन प्रोसेस के साथ में काम करती हैं। और अभी कुछ रिसेंट में कुछ नई लिस्ट और आई है जो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया आने वाली है जर्मन प्रोसेस को लेके। तो इन इंडिया वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लाइक हम कॉर्पोरेट सेक्टर में या मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हम जॉब कर सकते हैं थ्रू द जर्मन लैंग्वेज। एनी क्वेश्चन मैम? किसी का मैसेज आया है कि आप हिंदी में थोड़ा समझाएं, क्योंकि शायद Okay. मे बी इसलिए मैं हिंदी प्रिपेयर करता हूँ। अच्छा, हाँ, हिंदी में आई एम कंफर्टेबल, मैं दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, हिंदी और इंग्लिश। जिनकी जो लैंग्वेज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो लेवल है हमारा वो A1, A2, B1 मिनिमम लेवल है, जहाँ पे जो पढ़ने के बाद हम किसी अच्छे ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, या फिर हम बाहर जाके जर्मनी जाके हाउस बिल्डिंग करके बहुत सारा काम कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं ये बताऊं कि अगर आप ये लैंग्वेज करते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ, इसके साथ, तो आप एक एडिशनल फीचर अपनी सीवी में, आप एक एडिशनल चीज अपनी सीवी में ऐड कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, ताकि आप अगर इंडिया में भी किसी कंपनी में जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं और आपके पास सर्टिफिकेशन है, B1 का सर्टिफिकेशन है, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। वहां पे आपकी सीवी बाकी 200 लोगों से ऊपर जाएगी, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर है। जैसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज करते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास ये लैंग्वेज भी
एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, यहाँ इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद है और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फ़ायदा तो है ही है हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो स्टूडेंट है, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, तो जैसे ज़रूरी नहीं कि हर कोई आईआईटी और जेईई क्रैक कर पाता है। हम अपनी कोशिश करते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम यहाँ पे बहुत बड़ा-बड़ा डोनेशन देते हैं बड़े-बड़े कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए। इससे कम पैसे में अगर हम बाहर जाके करते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात कि बाहर की जर्मनी इज़ नोन फॉर, वो जाना जाता है अपनी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, अपनी नर्सिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, टेक्निकल फील्ड के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो तो है ही, जिसमें कि हम अगर वहाँ जाके सीखते हैं और वहाँ से सीख के आते हैं, हमें वहाँ तो अच्छी जॉब मिल ही सकती है। यहाँ के भी हमारे जो डोर्स हैं, वो ज़्यादा ओपन होंगे। दूसरी बात, जब हम वहाँ पढ़ते हैं, तो हमारी इवनिंग के पार्ट टाइम की जॉब बहुत ज़्यादा है, जिनके बहुत ही अच्छी सैलरी है। अगर मैं सैलरी इंडियन करेंसी में काउंट करूँ, तो आप हर महीने कम से कम 80 से लाख रुपए, 80,000 से लेके लाख रुपए तक पार्ट टाइम जॉब करके कर सकते हैं अपने पढ़ाई के बावजूद। तो जिससे आप वहाँ अपने रहने और खाने का तो खर्चा निकाल ही लेंगे, आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो बाकी जगह थोड़ा-सा मुश्किल है। ये 2 हम्म, चीज़। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए जाएँ। अभी जर्मनी ने जो छोटे-छोटे जॉब है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी ओपनिंग की है। जैसे कि हैंड हम्म, वर्क, लाइक मिशनरीज़, जो उसको हम वहाँ पे मैकेनिकर कहते हैं। मैकेनिकल छोटे-छोटे, इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इन सब के लिए आपको ग्रेजुएशन भी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर +2 की डिग्री है, आप वहाँ पे जाके हाउस बिल्डिंग करो, इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिकल का और छोटी-छोटी नर्सिंग का, फ्लेगर का, जो हॉस्पिटल में साथ देते हैं। तो ऐसे 1000 से ज़्यादा जॉब जो है, वो हर महीने दिए जा रहे हैं। तो सिर्फ़ हमें क्या चाहिए, हम कहाँ पे पीछे हो रहे हैं? लैंग्वेज से। तो अगर हमने लैंग्वेज सीख ली है, आपके पास डिग्री है या नहीं भी है, तो भी हम अपनी अपॉर्च्युनिटी को, हम अपनी जो लेवल है, उसको बढ़ा सकते हैं और वहाँ जाके इसी डिग्री के साथ, इसी काम के साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अपने फ्यूचर को सेट कर पा रहे ओके। एंड नेक्स्ट, जो आपका हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम होता है वो 3 ईयर का इंटर्न प्रोग्राम होता है, जिसकी अभी मैंने बात की। इसमें जैसे आप सपोजिंग दैट कि नर्सिंग करना चाहते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन में, तो आप यहाँ से इंडिया में 4 ईयर की नर्सिंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन करते हैं। और यही प्रोग्राम अगर आप जर्मनी में ज्वाइन करते हैं, बट स्टिल इसके लिए एक बैरियर है और वो है लैंग्वेज। तो आप अपना फर्स्ट ईयर से आपका 1 लाख के अराउंड आपका स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाता है, जो हम इंडिया में नर्सिंग करने के बाद में भी नहीं कमा पाते। समझ आ रही है आपको? तो ऐसे प्रोफेशंस बहुत हैं और ये इनको हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स बोलते हैं, और ऐसे 400 प्रोफेशन है। लाइक नर्सिंग है, हॉस्पिटलिटी है, और स्टिल हम काफी टाइम से काम भी कर रहे हैं इन सब सेक्टर्स के साथ में। तो बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं अगर आप सीखते हैं। और इंडिया में भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं। लाइक आपकी आने वाले टाइम में अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, तो अभी जैसे इंडिया के लिए बात करूं, तो इंडिया से अराउंड अराउंड 90,000 स्टूडेंट्स। और स्किल्ड लेबर, जब मैं स्किल्ड लेबर की बात करता हूं, तो ज्योति मैम, काफी लोगों को लगता है कि ये लेबर की बात करते हैं, बट स्किल्ड लेबर का मतलब मैं आईटी प्रोफेशन की बात करता हूँ। समझ रहे हैं? मैं इंजीनियर्स की बात करता हूँ, मैं मेडिकल, हेल्थ केयर, सब सेक्टर के लेबर फोर्स की बात करता हूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप, कुछ लोगों को तो लगता है कि लेबर ही होंगे वहां पे। मैं ये इसलिए वर्ड काफी बार मैं यूज कर देता हूँ, दैट मीन्स कि आप कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो उसको वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट बैरियर एक है लैंग्वेज, और अगर ये एक बैरियर क्रैक करते हैं, तो शायद वहां पे हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हमारा वेट कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के क्वेश्चन है तो पूछें। मोहम्मद, आपके क्वेश्चन है, यू कैन आस्क जॉब इन केस एनीवन। आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए है ना हम लोग, अभी तो आप ज्वाइन हुआ एकदम। हूँ मैंने पूरी नहीं सुनी है। आपका क्वेश्चन क्या है? हम कोशिश करें उसको वापस सुनने की। आपका क्वेश्चन बताएं एक बार। बाकी सब लोग जुड़ रहे हैं, आप क्वेश्चन बताएं, हम वापस से बताएंगे क्या। अभी स्टिल काफी लोग जुड़ रहे हैं अभी, तो आप हैं। लोग अपने क्वेश्चंस रख आप जो सकते हैं। अभी भी ज्वाइन
कर रहे हैं, आप अपने जो आपके दिल में सवाल है, जो मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। फिर एंड में तो हम लोग हैं ही यहाँ पे ब्रीफ देने के लिए। एक दूसरे के क्वेश्चन से भी तो हमें अपना आंसर मिल सकता है कि शायद मेरा भी यही क्वेश्चन हो, मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही हो। तो कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड, जर्मनी से रिलेटेड, आफ्टर जर्मन इंडिया में क्या जॉब्स होंगी, नंद किशोर, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क। तो बसंता, मे बी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले, और कोई क्वेश्चन है तो आप ही वापस पूछ सकते हैं। जी मैं सुन रहा हूँ अभी। कोई भी क्वेश्चन हो तो एकदम फ्री फील करें आप लोग। कोई भी डाउट है जो आपको लगता है कि आपको ज्वाइन होने से पहले वो डाउट्स क्लियर करने चाहिए, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन आवर वेबसाइट, जो हमारे वेबसाइट पे नंबर है, यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दैट। वी आर ऑल्सो अवेलेबल देयर डे टाइम में, और यू कैन राइट अस, यू कैन चैट विद अस। सो वी आर, हम आपको सारी तरह से असिस्टेंस देने के लिए रेडी हैं। सो दैट्स वाई, इसीलिए हम लोगों ने एक पूरा वेबिनार कंडक्ट किया है कि सारे बच्चे जितने भी हमसे जुड़ रहे हैं, वो सबके दिमाग में जो डाउट चल रहा है वो डाउट को क्लियर करें, वो सोचें कि आगे क्या। और फिर हम यहाँ पे हैं बताने के लिए कि आप जो ज्वाइन कर रहे हैं इससे आपका क्या फायदा होने वाला है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं जर्मन, जिन्होंने बिल्कुल भी जर्मन की लाइक क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, और हम स्टार्ट करना चाहते हैं जर्मन लाइक A1 से। किसी ने पहले कहीं से जर्मन पढ़ी तो एक बार हैंड रेज करके भी बता सकते हैं, अगर आप किसी ने। आप में से कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगनिंग से, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, तो वो प्लीज आप अपने स्क्रीन पे हैंड का ये वाला जो साइन होता है वो दे, ताकि हमें लगे कि अच्छा हमें वो वाले क्वेश्चन बताने हैं जो बिगनर्स को बताना है। ओके, मोहम्मद इरफान है, बसंता है, आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है। ओके, सो लैंग्वेज सीखने का एक प्रोसेस होता है कि आप किस तरीके से कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखें। मैम एक बार आप एक्सप्लेन करें कि लैंग्वेज का क्या पैटर्न होता है। ओके, सी लैंग्वेज अपने आप में, जैसे हम हर लैंग्वेज बोलते हैं, हर का अपना ये है, बट ये एक हॉबी भी हो सकती है कि हमें अच्छा लगता है। बट किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 स्किल पे उसको जज करते हैं। हम उस लैंग्वेज को कैसे समझ पा रहे हैं सुन के, हम उसको रीड करके कितना समझ पा रहे हैं, हम उसको कैसे बोल पा रहे हैं, और हम उसको कैसे लिख पा रहे हैं। तो जो हमारे कोर्स है उसको भी हमने बिल्कुल इसी मॉड्यूल में स्ट्रक्चर किया है कि हम हर दिन कुछ सुनेंगे भी, आपसे बुलवाएंगे भी, हम भी आपको बोल के दिखाएंगे। फिर पैसेजेस होंगे, वो आपको रीड करना है, उसको रीड करके समझना है, छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेंगे। जैसे नर्सरी में हम अल्फाबेट से शुरू करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये कैसे कहते हैं, तो हम पहले दिनों में नंबर्स, अल्फाबेट्स के 1 2 3 4 को या 1 to 100 को कैसे लिखेंगे, संडे मंडे को कैसे बोलेंगे, माय नेम इज दिस, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, ये सारी जो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती है जो किसी लैंग्वेज में, ये हम अपने फर्स्ट 10 डेज में करते हैं। ये जो पहला 10 दिन होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसमें हम सारी नई चीजें बोलना सीखते हैं। अल्फाबेट हो गया, माय नेम इज दिस, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस एज का हूँ, जो एक नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन होता है किसी भी इंसान का, हम पहले वो करते हैं। फिर जैसे मैं आपको, हमारे कोर्स में जो रोल है कि छोटा सा पैसेज होगा, आपको वो रीड करना है, आप वो रीड करके, और आपको इतना अच्छा लगेगा कि अच्छा आज मैं 10 दिन की या 4 ही दिन के बाद मैं एक पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका जवाब दे पा रहा हूँ। तो या फिर मैं अपने बारे में और अपने दोस्त के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में लिख पा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल बिगनिंग होगी। A1 के लास्ट होते होते जो हमारा 2 महीने का पूरा कोर्स है, उस 2 महीने खत्म होते होते हम लोग अच्छी खासी जो पूरी आर्टिकल, जैसे एक पूरा पैसेज है, वो पैसेज को पढ़ के समझ सकेंगे, उससे आंसर दे सकेंगे, छोटी छोटी ईमेल, SMS, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। बहुत सारी बातें, जैसे रेडियो में क्या बातें आ रही हैं वो सुन के हम लोग समझ सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। तो A1 जो है बेसिकली जो हमें सारा ग्रामर और बेसिक,
तो मैं सारे अपने बच्चों से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा A1 अगर ग्राउंड जैसे किसी भी घर की नींव होती है, अगर वो नींव स्ट्रांग हो जाती है तो उसके ऊपर आप चाहे 10 तल्ला बना लो, वो बहुत आसान हो जाता है। तो A1 जो है वो हमारी नींव है। अगर हमने अपनी नींव को मजबूत कर लिया, उसको स्ट्रांग कर लिया, तो आगे फिर हमें सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो डोंट टेक योर E1 बहुत लाइटली, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम आपके A1 को बहुत बर्डन नहीं बनाए, उसको बहुत लाइवली, बहुत ही मजेदार तरीके से, अच्छे तरीके से, हंसते खेलते सिखा दें कि आप अपने आप को स्ट्रांग बना ले आगे की लैंग्वेज को सीखने के लिए, आगे के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो जर्मनी में सिर्फ A1 और A2 करके जाते हैं, वो भी एनफ है कि आपको बोलना आता है, आपको बैंक में कैसे जाना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, रेस्टोरेंट में कैसे ऑर्डर करना है। तो इतनी सारी चीजें हम A1 और A2 तक कर लेते हैं। B1 जो है वो हमारा प्रोफेशनल लेवल है कि हम ऑफिस में कैसे काम करते हैं, हम प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिख सकते हैं, कोई अच्छे से ब्लॉग पढ़ के उसको रिप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें हम B1 में करते हैं। इसके लिए बहुत सारी बुक है, बट आपको कोई भी बुक वो खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी सारी चीजें हैं वो हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। अगर आप में से किसी का दिल हो तो आप बुक मार्केट में अवेलेबल है, हम अपनी तरफ से कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे। एक्चुअली मैं वो बुक्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, वो गोइते इंस्टीट्यूट जो बर्लिन में पढ़ाए जाते हैं, तो हाँ, वो बुक इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, तो हम उसकी सॉफ्ट कॉपी, हमने एक्सेस ले रखा है उसका, तो हम आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर करते हैं उसकी, प्रोवाइड कर। तो आपसे प्रिंट आउट उसका कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप खरीदते हैं तो वो 3000 4000 के आसपास उसका प्राइस है, जी, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं, आप परचेज भी कर सकते हैं वो बुक, क्योंकि हाँ, इंडिया वो में दैट बहुत अप टू कम यू। इंस्टीट्यूट टीच करते हाँ, हैं हाँ, उस क्योंकि बुक से। हम लोग जो है वो आपको वो PDF बहुत प्रोवाइड करेंगे, हमारे अपने और नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऑडियोज प्रोवाइड करेंगे, वीडियोस प्रोवाइड आपको करेंगे। हाँ, A1 लेवल में जो भी रिक्वायरमेंट होगा, लाइक आपको छोटी छोटी वीडियोस होंगी जिनके साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और आप जब हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं और चीजों को आगे हम अगर पढ़ते हैं, तो अराउंड 1 मंथ के आसपास हमारा ग्रामर पोर्शन होता है। और A1 के अगर नॉर्मल क्लासेस की बात करूं तो 1 मंथ स्पेशली हम सिर्फ बुक टीच करते हैं उसमें। हम 1 मंथ जो आपका ग्रामर बेस बना, जो ये वेबिनार है इसका जो मेन उद्देश्य था वो फाउंडेशन की बात करना था, और मैम ने अभी एक्सप्लेन किया कि आपका एक बार फाउंडेशन कमजोर होगा तो थोड़े टाइम बाद लगता है कि यार लैंग्वेज सीख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ये सब तब होता है जब आपका फाउंडेशन इधर उधर से आपने थोड़ा बहुत सीखा, क्योंकि एक पैटर्न से सीखते हैं कोई चीज तो हम ज्यादा आगे तक सीख सकते हैं ना। तो आप कुछ जो हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो गोइते इंस्टीट्यूट और टैल्क जैसे जो इंस्टीट्यूशन है, जो उनकी गाइडलाइन है उन पे ही हम काम करते हैं। क्या उनके एग्जाम के स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसी स्टैंडर्ड के हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं आपके। फिर हमें लगता है कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम, तो फिर उसके बाद में हम आपको परमिशन देते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग रख सकते हैं। मीनल, मोहम्मद यू कैन आस्क, और बुद्धिराम, जहांजीब, जावेद, जौद, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके स्टिल कोई भी डाउट है, फिर उसके बाद में हम आज, अगर आप लोग सब बिगनर हैं तो हम अल्फाबेट्स की बात करेंगे अभी। तो हम कि जर्मन में कैसे अल्फाबेट्स होते हैं, बेसिक ग्रीटिंग्स क्या होती हैं, हम इसकी अभी क्लास में बात करेंगे लास्ट 20 मिनट्स। ओके, जावेद का मैम क्वेश्चन है, तो या पूछे जावेद, जावेद आप। जावेद आप शायद म्यूट पे हैं और हमें आपकी आवाज म्यूट नहीं आ रही। म्यूट अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछें जावेद। ओके। Hi sir. Hi ma'am. हाय। Hope all good. Jawad Ahmed हाँ from श्योर, Pakistan. ओके ओके श्योर। सर कैसे हैं? खैरियत है? हाँ खैरियत। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी अगर मुझे जर्मन सीखनी है, एक तो कितना अरसा लगेगा मुझे A1 और A2 क्लियर करने में? दूसरी A1 बात A2 ये है का कि 3 मंथ्स का कस्टमर कोर्स है हमारे पास। अच्छा, बाकी पूछना ये है कि इसको प्रैक्टिस किस तरीके से किया जाए कि वो मुझे पढ़ना आ जाए, और बेसिक जो है ये आप लोग कोर्स जो कराएंगे ये ऑनलाइन ही होगा जाहिर है, ये इसकी ऑनलाइन कोर्स टाइमिंग होगा, वगैरह क्या इसमें है? ये 1.5 आवर की क्लासेस होती है रेगुलर, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज और क्लासेस टाइमिंग होती यही है। है? और टाइमिंग का तो जो जिस बैच में आप इनरोल करेंगे उसका आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। ये तो हम अच्छा थोड़ा डिस्कस करने के लिए टाइम हमने डिसाइड किया, बाकी आप
जो बैच उस टाइम पे चल रहे होंगे उस बैच के, आप पर्सनली जो हमारा नंबर है इस पे मैसेज भी कर सकते हैं कि जो हमारे अपकमिंग बैचेस अच्छा, हैं वो कब स्टार्ट होने वाले सही हैं। है। इसकी फीस चार्जेस तो वगैरह मुझे बता देना ताकि जो है, और मैं इसको पे हाँ कैसे श्योर करूँगा? श्योर, वहाँ 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 पे आप मैसेज ड्रॉप करें और हम अच्छा, बात करेंगे वहाँ पे। चलें, वहाँ पे बात ठीक कर हो गया। सकते हैं कि बहुत शुक्रिया। कैसे हम पढ़ा सकते हैं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो A1 का हमने बताया, A1 का ये स्टैंडर्ड रहता है हमारा पढ़ाने का, ये तरीका होता है शायद में भी। और अभी हम कुछ अल्फाबेट्स की बात करेंगे कि लाइक हम कैसे सही, स्टार्ट, जब उनको स्टार्ट कैसे करते हैं, लाइक हम क्या। चलना ठीक हो गया। ओके, थैंक यू। पूछें और पूछें आप। काफी लोग जुड़े हुए हैं। मीनल, मोहम्मद आपके क्वेश्चन नहीं है शायद, तो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप लोगों के लिए यही है फिर। नंद 20 किशोर मिनट। बहुत देर से म्यूट पे हैं। हम्म। जहां जेब, मीनाल टीम पे, ओके जॉब। तो आप लोग अल्फाबेट सीखने में कौन कौन लोग इंटरेस्ट है, एक बार हैंड रेज करें तो शायद मुझे पता चले कि आप लोग के कुछ, हम ग्रीटिंग्स की बात करें। ओके मोहम्मद, जोत, आप इंटरेस्टेड हैं? और एनीवन, ये कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हम लोग हैं, तो आप एकदम पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्ते, बताएं। जाने जहान मैंने जी। A1 और A2 तो किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा हम्म। करना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा, मेरी आपने ग्रामर और कहाँ से किया? मिस्टेक बहुत है। मैंने इधर ही पाकिस्तान लामल यूनिवर्सिटी से। ओके, तो दोबारा करना चाहते हैं। जी जी। तो जो हम ड्यूरेशन वही अभी लास्ट किसी ने क्वेश्चन था, तो 3 मंथ्स का A1 और A2 का ड्यूरेशन रहता है। और जो क्या उस कोर्स की डिटेल्स होंगी वो एक बार मैंने अभी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आप मैसेज ड्रॉप करेंगे तो हम आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो जो एनी क्वेश्चन आप लोग पूछें, आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो लैंग्वेज को लेके तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोहम्मद, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी डाउट है, आपने A1 सीखा है या A2 सीखा है या आपने B1 सीखा है, कोई भी कोर्स है, क्या सीखना चाहते हैं या क्या प्रोसेस है लैंग्वेज के, आप लोग पूछें। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि आपके डाउट किस तरीके के हैं। तो मैम क्लास में स्विच करूं मैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो किसी को? ओके ओके। and you can start with alphabet or greetings. यस, थोड़ा ग्रीटिंग्स का एक्सप्लेन कर दें मैम आप एक बार। Okay, so like any other language, जैसे हर लैंग्वेज में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। जैसे हिंदी की बात करें, उर्दू की बात करें, या मराठी पंजाबी, उसमें दोनों में हम दो तरह से ग्रीटिंग करते हैं, अपने बड़ों को अलग और अपने छोटों को अलग। जिनको हम बहुत जान पहचान कहते हैं, जैसे कि मेरे इनफॉर्मल फ्रेंड हैं, और जो फॉर्मल जैसे अननोन लोग, चाहे वो मेरे जानने वाले हों या नहीं जानने वाले। तो इस तरह जर्मन में हम उनको फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स की बात करते हैं। सो सेम जर्मन दे आर ऑल्सो फॉलोड द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग की बात करते हैं। तो जो भी इंसान यहाँ पे जुड़ा है, तो उन्हें एक बात तो पता है कि जर्मन में जो वेरी फर्स्ट वर्ड, सबसे पहला वर्ड जो हम लोग सीखते हैं, दैट इज गुटेन टाग। अजय, कैन यू प्लीज प्रेजेंट दैट शीट? अजय, मैं आई एम ट्राइंग टू, मैं अभी आपको एक
शीट प्रेजेंट कर रही हूँ जिसमें कि हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स है। उसको मोहम्मद इरफान, आपको आवाज नहीं आ रही? यू कैन प्रेजेंट मैम, ओके, या मैं बोर्ड से प्रेजेंट करूं? आप कर सकते हैं प्रेजेंट। आप उधर से प्रेजेंट करो बोर्ड पे, आई एक्सप्लेन। ओके श्योर मैम। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। यू कैन कंटिन्यू मैम, यू कैन कंटिन्यू, और मैं अभी 2 मिनट में बोर्ड शो करता हूँ। यू कैन कंटिन्यू। I hope all of you can see the whiteboard. Can you see the whiteboard? All of you? Jyoti, जी जी मैम। whiteboard is available? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now you can see. So in the whiteboard, first I am writing formal greetings. जिनको कि हम formal greetings कहते हैं. So the very first thing जो आप आज पहली बार सीखने के लिए जा रहे हैं, so that is called Guten Morgen. Everybody can please repeat with me. Guten Morgen. Guten Morgen means good morning. What do we call it? Good morning. Guten Morgen. Please repeat it. अपनी अपनी अनम्यूट को अनम्यूट कर लो. आप लोग साथ साथ में रिपीट करने की कोशिश करें कि Guten Morgen. T sound है. Guten बहुत Morgen. धीरे से होगा. Very good. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morning. Not morning. Guten Guten Morgen. Morgen. not Guten Morgen. Guten Guten Morgen. Morgen. Exactly. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen means good morning. और ये हम कब से कब तक बोलते हैं? That we will say 6 in the morning, और जब भी हम सो के उठे उससे लेके 9 बजे तक maximum we can say Guten Morgen. What do we say? That we will say Guten Morgen. Okay, what do we say? Can please repeat? Guten Guten Morgen. Guten Guten Morgen. Morgen. Very good. उसके बाद पूरे दिन what do we say? Guten Tag. What do we say? Guten Tag means Guten Guten Tag. Tag. Guten Tag. पूरे दिन बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 बजे से लेके 6 बजे शाम तक 6 PM 10 AM till 6 PM whenever we meet, जब भी हम किसी से मिले, how do we greet? We will say Guten Tag. और बदले में हमें वही कहा जाएगा. जैसे आपको किसी ने Guten Tag कहा तो आप भी उसको Guten Tag करके ही ग्रीट करेंगे. फिर हम आते हैं इवनिंग. That is called Guten Abend. Now in German that consonant sound, the D sound और T sound, वो बहुत धीरे से बोला जाता है. Okay, we will speak it quite slowly, ऐसे धीरे से. So we will not say Abend, the sound, rather बल्कि हम क्या करेंगे, उसको end पे ही छोड़ देंगे. So we will say Guten Abend. Please repeat. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. या Guten Guten Abend. Abend. T और D दोनों ही साउंड बहुत धीरे से बोलेंगे. दैट इज गुड इवनिंग. Guten Abend. Guten Abend, गुड इवनिंग. और ये 6 PM से लेके Good evening. रात तक हम जब भी किसी से मिले वी विल से Guten Abend. इवन अगर हम 9 बजे रात में भी किसी से मिल रहे हैं तो हम कभी किसी को गुड नाइट कह के ग्रीट नहीं करते. गुड नाइट हम तब कहते हैं जब हम किसी से लीव करके जाते हैं, जब हम वहां से अलग होते हैं, तब हम गुड नाइट कहते हैं. सो सेम इन जर्मन ऑल्सो. इवन अगर हम रात में 9 बजे भी किसी से मिलते हैं तो वी विल ग्रीट ईच अदर टिल गुटन आबेंड. हम एक दूसरे को गुटन आबेंड करके ही ग्रीट करते हैं. दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ग्रीटिंग. इसके बाद जर्मनी बहुत बड़ी कंट्री है, नॉट लाइक इंडिया, बट हाँ फिर भी अलग अलग कंट्री है. तो आपको वहां पे 2-3 और बातें सुनने के लिए मिलेंगी. जैसे कितनी जगह लोग एक दूसरे को मोइन करके ग्रीट करते हैं. ये जो नॉर्थ पार्ट ऑफ डॉइचलैंड है, ऊपर हमबर्ग वगैरह में, यहाँ पे आप एक दूसरे को क्या बोलेंगे?
मोइन, मोइन। व्हाट से मोइन, वहां पे जो लोकल मोइन। लोग या जो लोकल होते हैं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप वहां जाओगे और आप नया सुनो, अरे मैम ने तो ये पढ़ा है नहीं हमें. सो नॉर्थ पार्ट ऑफ डॉइचलैंड, द नॉर्थ पार्ट ऑफ जर्मनी, दैट वी कॉल मोइन. दूसरा, वी कॉल इट जर्वस. जर्वस, जब आपको कोई जर्वस कहे तो आप भी उनको जर्वस ही कहेंगे. सो जर्वस ये कहाँ पे हम बोलते हैं? ऑस्ट्रिया, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, जर्मन की नेबरिंग कंट्री इज ऑस्ट्रिया, और स्विट्जरलैंड, ये दोनों बिल्कुल नेबर कंट्री है. तो जो पार्ट ऑफ जर्मनी जो ऑस्ट्रिया से बिल्कुल सटा हुआ है, जो साउथ का पार्ट है, वहां पे कुछ लोग जैसे म्यूनशन वगैरह में एक दूसरे को जर्वस कह के भी ग्रीट करते हैं. ओके, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. नाउ आज की सबसे पहली मैडम, ये जर्विस का मीनिंग क्या है? जर्वस इज जस्ट जर्वस, हलो. जैसे हलो का कोई मीनिंग नहीं होता, वैसे ही जर्वस मोइन का जर्वस कहते हैं. मोइन, मोइन और जर्वस ये लोकल है, ये लोकल लोग एक दूसरे को हलो बस करने के एक लिए. जर्विस जो है ये स्विट्जरलैंड की तरफ बोला नो जाता है, नो और नो, मोइन ऑस्ट्रिया जो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की तरफ. अच्छा, या ऑस्ट्रिया. वो And this मोइन is जो the है वो. north part of Deutschland, North Germany. That is called North Germany. Now, मोइन. अब हम एक अच्छी बात आपको बताते हैं. हम यहाँ पे क्या सीखने के लिए आए? हम इंग्लिश में लैंग्वेज. उसको जर्मन कहते हैं, बट जर्मनी में इसको क्या कहते हैं? डॉइच. क्या कहते हैं? डॉइच. तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? डॉइच. डॉइच सीख रहे हैं. और हम किस कंट्री जाने की बात कर रहे हैं? सो दे कॉल्ड इट जर्मन। जर्मनी, but the German people call it Deutschland. What do you call them? डॉइचलैंड। Deutschland. So आज से आप क्या सीखेंगे? आप Deutsch सीखेंगे. क्यों? Deutsch. क्योंकि we want to डॉइचलैंड जाने के लिए. Deutschland जाने के लिए. Is that clear? Okay. Yes. तो ये थी हमारी formal greeting. अब हम बात करते हैं informal greeting. Informal greeting is very very easy. Okay, that is called informal greetings. और उसका सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज कॉल्ड हेलो. व्हाट डू वी कॉल? हेलो. इट इज नॉट HELLO, rather it is हेलो. पिंकी, माइक म्यूट करें आप अपना. पिंकी, माइक म्यूट करें आप. कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस. ओके ओके. तो अब मुझे बताओ. ओके, मैं पूछूंगी जावेद से. जावेद, अगर आपको कोई मिलते हैं जो कि इनफॉर्मल है, आपके दोस्त हैं, आप उनको कैसे ग्रीट करेंगे? इनफॉर्मल में तो जाहिर है हेलो. हेलो, वेरी गुड. ओके, बसंता, सपोज यू आर इन नॉर्थ डॉइचलैंड एंड यू नीड टू, मैं नॉर्थ डॉइचलैंड में हूँ और आपको मुझे ग्रीट करना है, मुझे क्या बोलोगे? मोइन। हेलो. मोइन. मोइन. ओके, इट डिपेंड अपॉन, आप मोइन भी बोल सकते हो, आप गुटेन मॉर्गन भी बोल सकते हो. मोइन वहां के लोकल लोग बोलते हैं. तो अगर अभी कभी आपके कान में ऐसी आवाज है मोइन, तो घबराना नहीं है. कह रहे ये क्या बोल दिया उन्होंने, हम तो गुटेन टाग पढ़ के आए थे. नहीं, ये भी हमें बस समझना है. बट हाउ डू वी ग्रीट? अगर फॉर्मल है तो वी ग्रीट गुटेन मॉर्गन, अगर इनफॉर्मल है तो वी विल से हेलो. मुझे अब बताएंगे और कौन है हमारी क्लास में? और कौन है? जो तो आप भी बोल सकते हैं माइक अपना म्यूट करके. नंद किशोर, अगर मैं आपसे 5 बजे शाम में मिल रही हूँ तो आप मुझे कैसे ग्रीट करेंगे? नंद किशोर, कैन यू हियर मी? आई थिंक वो म्यूट है. मोहम्मद इरफान, सपोज मैं आपसे गुटेन टाग, अगर मैं आपसे 7 PM मिल रही हूँ इवनिंग में, देन हाउ यू ग्रीट मी? गुटेन अबेन. गुटेन अबेन, वेरी गुड. और अगर आपको कोई गुटेन अबेन कहेगा तो आप क्या बोलोगे? गुटेन अबेन. मैं मोइन बोल सकता हूँ. नो, इफ समबडी से गुटेन अबेन, सो गुटेन अबेन. जो रिस्पांस उधर से आ रहा है, यू ऑलवेज से स्टिक टू दैट. ठीक है? ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग. आप सबको समझ में आया? यस. मजा आया? मजा आया. ओके. अजय, मैम एक बार ये भी बता देते हैं कि इनको रीड जैसे करते हैं तो एक बार क्योंकि जैसे
डोइच जब हम रीड करते हैं तो हमें ही पता होता है कि हम डोइच करते हैं, लेकिन जो जो नए सीखने के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको कैसे पता चले कि इसको डोइच कहते हैं? नाउ जब अभी हम तो अल्फाबेट करेंगे तो अल्फाबेट हमारी टोटल 30 अल्फाबेट है. ओके, कैन यू प्रेजेंट अल्फाबेट? अजय, अजय, ओ, अल्फाबेट्स. वेट 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 आई वेट एम मैम, जस्ट अ मिनट. प्लीज प्रेजेंट अल्फाबेट्स. जस्ट ए मिनट मैम. सी, हमारे जो 26 इंग्लिश के अल्फाबेट वो सेम हमारे जर्मन में भी अल्फाबेट है, लिखे हुए वैसे हैं, बट उनमें से कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जिन्हें हम स्लाइटली डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं, कुछ, सारे नहीं, स्लाइटली कुछ. और 4 अल्फाबेट हमारे एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए टोटल हमारे कितने अल्फाबेट्स हैं? टोटल 30 अल्फाबेट है हमारे. तो जैसे अभी तक हम इंग्लिश में 26 अल्फाबेट करते थे, जर्मन में हम 30 अल्फाबेट्स कर रहे हैं. ओके, Ajay, is that any technical issue? नो मैम, So you are not presenting? अभी नो मैम, प्रेजेंट नहीं हुआ. चेक करें एक बार आप, स्क्रीन प्रेजेंट हुआ होगा. अभी आ रहा है. पूरा स्क्रीन. स्क्रीन तो आ गया. अल्फाबेट्स. ओके, जस्ट ए मिनट, आप बोलते हैं, लिखता जाऊंगा. नॉर्मली जो हम बोर्ड है, बोर्ड पे पढ़ाएंगे आप लोगों को, बट टुडे वी विल टीच लाइक लिटिल बिट. सो अल्फाबेट, सो वी हैव 30 अल्फाबेट्स. मैम ने 30 अल्फाबेट्स बताए. सो 26 लाइक मैं लिख देता हूँ मैम, तब तक आप बताएं. ओके, फॉर एग्जाम्पल whenever you see, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए, बट एक्चुअली जर्मन में उसका साउंड क्या होता है? आ साउंड. जो हमारी हिंदी की मात्रा है आ, वैसे ही हम यहाँ पे इसको आ बोलते हैं, डबल ए साउंड. जो डबल ए का जो साउंड होता है आग वाला, उसको हम लोग आ बोलते हैं. सो ए इक्वल्स आ. सो व्हाट डू वी से? आ. देन बे, से, डे, ए, एफ, गे. सो दिस इज नॉट जी, रादर हम इसको क्या बोलते हैं? गे. गे. ओके, हा. दिस इज एच इज हा. देन इट इज ई, ई, ई. ये जो जे है, इसको हम जे ना कह के क्या कहते हैं? यॉट. इसको क्या बोलते हैं? यॉट. और इसका जो साउंड होता है वो हमेशा य साउंड होता है. व्हाट डू वी कॉल? य. इसको यॉट पढ़ते हैं, जैसे अल्फाबेट में हम इसको जे पढ़ते हैं और साउंड ज होता है, लेकिन जर्मन में इसको हम यॉट पढ़ते हैं और इसका साउंड वही होता है जो कि वाई का साउंड होता है, य साउंड. तो अगर कहीं पे जे ए या लिखा हुआ है तो उसको हम जा नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे उसको? या. और या मीन्स यस. या मीन्स यस. ओके, देन इट इज का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एर, a bit of r, थोड़ा सा तेज साउंड, डबल र वाला, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, इक्स, इक्सिलॉन. दिस इज कॉल्ड इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, सेट. This is called set.
Okay. So now you can see. मैम एफ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? F is F only. अब मैं आपको कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ. ओके, मैं आपको लिख के बताती हूँ. डोंट वरी, ये सारी चीजें हम आपको लिख के पीडीएफ फॉर्मेट में करेंगे. ये 3 एक्स्ट्रा साउंड है. नो, दैट ए umlaut. जो क्लासेस में है, क्लासेस में जो आप YouTube भी फॉलो कर सकते हैं एक बार. तो हमारा जो टीचिंग का मेथड है वो डिजिटल बोर्ड से हम टीच करते हैं. तो अभी हमारा ये मेथड है. तो आप लोग बताएं कोई डाउट हो. मैम एक बार ये umlaut वर्ड्स का भी एक बार एक्सप्लेन कर दें. वी हैव 30 अल्फाबेट्स, 26 लाइक इंग्लिश एंड वी हैव 4 एक्स्ट्रा. सर ये YouTube चैनल का लिंक जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में. हाँ, मैं ग्रुप में आपको YouTube चैनल का आज लिंक शेयर कर दूंगा कि आप वहां से भी कुछ ना कुछ देख सकते हैं. हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी. मैं अभी आपको सारी चीजें एक और अजय आप प्लीज वहां से उसको इरेज कर दो. मैं कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ. श्योर मैम, श्योर. या नाउ कुछ साउंड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना है. एंड वो साउंड्स है why it is not presenting. Shoes pehna. Okay, maybe there is some technical thing. I'm just writing it. Just give me a second. मत कीजिए. Now, there are certain sound. आप प्लीज अपनी नोटबुक में इसको ऐसे करके लिखेंगे. If A, that has always A sound. What do we call? A. Then it is B. आप साथ साथ बोलते जाइए. B. Then this is say. Say. Okay. This is day. जो हम अभी बोल रहे हैं. Day. Okay. This is A. This is F. So we write it F और इसको हम कैसे बोलते हैं? F. This is gay. This is ha. This is E. And this is, ये important है, please underline it. We call it yacht और उसका जो sound होता है वो always य sound होता है. क्या sound होता है? य sound. तो अगर कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिले JA, so you will not read it जा. आप इसको जा नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे? या पढ़ेंगे. और या का क्या मतलब होता है? Yes. या means yes. Okay, yacht. Then we have ka, L, M, N, O. ये सब सेम साउंड है. O, P की जगह हम इसको क्या बोलते हैं? पे. Okay, we will not read it as a P, rather we call it pe. Then it is Q. This is called ku. What do we call it? Ku. क्या बोलते हैं इसे? Ku. This is called R लिखते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? Air. Now S. Important. We read it S. लेकिन इसका जो साउंड होता है वो हमेशा इक्वल टू Z होता है. हम इसको जब अल्फाबेट पढ़ते हैं तो हम इसको S बोलते हैं. लेकिन जब कोई भी वर्ड जो S से स्टार्ट है, ओके, फर्स्ट वर्ड S है, तो उसका साउंड हमेशा Z होगा. जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ. ओके, व्हाट डू वी कॉल? सोनटाग ना पढ़ के हम इसको हमेशा क्या पढ़ेंगे? जोनटाग. व्हाट डू वी कॉल इट? क्या बोलेंगे? जोनटाग. आप लोग अपनी स्क्रीन को वर्टिकल मोड पे कर सकते हैं तो आपको स्टिल बड़ा दिखेगा जो स्क्रीन शेयरिंग है. ओके, दिस इज कॉल्ड संडे, जोनटाग.
संडे। ओके, तो S और Z इन दोनों का साउंड जस्ट ऑपोजिट होता है अगर वो फर्स्ट अल्फाबेट में है। अगर कोई वर्ड Z से स्टार्ट है तो हम उसको ज ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। क्लियर? मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। PQRS, tail, this is called tail, this is called U. What do we say? U, not you. हम इसको क्या पढ़ते हैं, U. Then this is called फाउ, फाउ, और इसका जो साउंड होता है वो हमेशा F से होता है। तो कोई भी वर्ड जो स्टार्ट आपको दिख रहा है V से, उसको हम कभी भी वो साउंड नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, हमेशा वो साउंड पढ़ेंगे। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। इसको क्या बोलते हैं, वियर नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग फियर बोलते हैं, और फियर का मतलब होता है 4। ओके, इसको कभी भी वियर नहीं बोलेंगे। कोई भी अल्फाबेट जो V से स्टार्ट होता है उसको हम व साउंड नहीं पढ़ के फ साउंड पढ़ते हैं। क्लियर? फाउ, दिस इज कॉल्ड X. What do we call it? X, IKS, X. This is called epsilon, epsilon, and this is called set. Z ना होके this is set. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप सबको? कैन वी रीड इट? ओके, सो Yes, रीड इट। ma'am. प्लीज रीड विथ मी। A, बे, B, से, C, डे। D, मुझे सिर्फ एक इंसान की आवाज आ रही है। डे, ए, A, एफ, गे, हा, ई, E, डॉट, At, K, एल, L, एम, M, एन, N, ओ, O, पे, P, टू, Q, एर, R, एस, S, टे, T, ऊ, U, फाउ, F, वे, W में 7. या, that is called वे, वे, this is called वे, Way, X, V, X, epsilon, Epsilon, and set. set. सेट। ओके, तो ये हुए हमारे 26 अल्फाबेट। अब हमारे 4 और अल्फाबेट है, वो क्या है? क्या आप लोगों ने ये नोट कर लिया? एनीबॉडी नोटेड? Yeah. नोटेड? ओके, अब इसके अलावा 4 और अल्फाबेट्स हैं, और वो 4 अल्फाबेट्स क्या है, उसको हम लोग इस तरह से करते हैं। Umlaut. या, सो ये 2 डॉट है, ये 2 डॉट, इसको हम क्या कहते हैं, umlaut. एंड दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये एक वोवेल है, जो कि ये इसको हम umlaut कहते हैं। एंड दिस इज सिंपली अ वोवेल जो एक ई का साउंड हमारे इसमें ऐड कर देता है। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, इसको हम क्या बोलते हैं, ए नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग आ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये ए umlaut के साथ आ जाता है, इसका साउंड वही वाला होता है जो हमारा इंग्लिश का साउंड है, एंड दैट इज ए। इज दैट क्लियर? Yeah. मैम मैनी पीपल्स आर स्टिल ज्वाइनिंग। अभी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स। सो अब 5 बजे का टाइम होता है, आप लोग लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? सो एटलीस्ट हम 15 मिनट तक, मैम 15 तक कंटिन्यू करते हैं, और बाकी आप एक बार बता दें कि कल से 5 बजे ही ज्वाइन करें। ओके, दूसरा जो साउंड है दैट इज ऊ, that is o umlaut, and then it is o umlaut. So this is what? O plus e. O is sound a bit like Österreich, okay, oenkologi, and so on. Third umlaut, if you will talk about, that is u umlaut. That is
U umlaut. And this is sound is U. For example, Uber. In India, what do we have? Uber. Uber cab चलती है ना? But this is Uber. U sound. Okay, तो ये सारे हमारे अल्फाबेट है. अजय, अभी just I have shared you the list of alphabets. Can you please Okay, share sir. on the screen? Sure, no, sure. Wait a second. ओके मैम, प्रॉब्लम ये है कि काफी लोगों ने ज्वाइन किया मुझे है. भी ओके. ज्वाइन पता नहीं क्यों कर नहीं पा रही हूँ मैं भी. नो मैम, आई विल प्रेजेंट, बट काफी लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं अपने टाइम से. दिस इज गाइस, जो हमारी वेबिनार है वो 5 to 6 है, 6 to 7 नहीं है. तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज वी ऑल आर कमिटेड. हम सब कहीं और भी कमिटेड हैं. तो प्लीज आप लोग टाइम से ज्वाइन कर ले. कल ये वेबिनार सेम कंटिन्यू रहेगा. हम अल्फाबेट्स, ग्रीटिंग्स और भी सारी चीजें करेंगे. तो आप में से अगर कोई और कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप, आई होप कि जो हम लोग आज थे, हम लोग कल कुछ और नया लर्न करेंगे, ओके. कुछ और चीजें करेंगे. तो आप प्लीज कल भी ज्वाइन करें, मगर कल हम 5 बजे ज्वाइन करेंगे, 6 बजे नहीं. ओके? ओके. यू कैन सी मैम या आई कैन सी अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स. कैन ऑल ऑफ यू कैन सी? सो इसके नीचे वो लिखा हुआ है. ओके, सो दिस इज आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, खू, एर, एस, टे, ऊ, फाव, वे. अरे मेक इट अ बिट, स्क्रॉल इट डाउन. ओके मैम, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये पे है, ये हिंदी वाला ही पे है ना. इसको ऐसे नहीं समझे कि इसको पे ही पढ़ेंगे. नो तो नो, इसको हिंदी में वो भी ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम हिंदी में भी बात करेंगे ना. तो दोनों. ऐसा नहीं समझे कि ये हाँ. बाय क्या लिख गई. दिस इज बे. लाइक आप बे. इसको ऐसे लिख के भी याद कर सकते हो. बे. हाँ, नो प्रॉब्लम. आप अपनी ओके मैम. लैंग्वेज में, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आपको जो भी लैंग्वेज अपने तरीके से हम समझ उसमें, आती है, हाँ, आप उसमें उस लैंग्वेज जैसे में आप उसको कंफर्ट. अपने से इसमें लिख सकते हैं. ओ कंटिन्यू मैम. ओके, तो आई थिंक अल्फाबेट्स आप लोगों को क्लियर है बहुत सही से. आप में से कोई जिनको अल्फाबेट्स अब नहीं समझ में आ रही हो? सो दिस इज आ उमलाउट, जिसका साउंड ए होता है. दिस इज ओ उमलाउट, जिसका साउंड ओए होता है. ओके, ये ऊ उमलाउट, जिसका साउंड यू होता है. ओके, एंड ये एसेट, जिसका साउंड डबल एस वाला, जो लाइक हाइसन, डिसन, विसन, जो डबल एस वाला थोड़ा सा साउंड होता है, तो हम डबल एस की जगह ये बीटा साइन, जिसको साइंस वाले स्टूडेंट समझ सकते होंगे, जिसको बीटा साइन कहते हैं, बी थोड़ा सा खुला हुआ, उसको हम जर्मन में एसेट कहते हैं. क्या कहते हैं? एसेट. ई डबल एस ई टी, एसेट. अजय, राइट एसेट हियर, ई डबल एस ई टी, ओके. एसेट. उसको हम हिंदी में लिख देता हूँ हाँ, जो अल्फाबेट है, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को समझ नहीं आता. वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है हियर, ठीक है. हाँ, इसको आप उसको अल्फाबेट, उसको एसेट बोलते हैं, और उसका जो साउंड निकलता है वो डबल एस का साउंड होता है. एक हिसिंग साउंड, जो सांप वाला साउंड होता है ना, वो वाला साउंड. लाइक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हियर इज, लाइक ये डबल एस की रिप्लेसमेंट होता है डबल एस का. तो यहाँ पे फूस. आप इसको फूस. तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हियर वी कैन यूज लाइक आप दिस. बुक्स में ज्यादातर देखेंगे कि ये है. सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने लर्न किया ग्रीटिंग्स, कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, और आज हमने लर्न किया कि हम अल्फाबेट्स को कैसे समझते हैं. कल वी विल मोर टॉक अबाउट कि ज्योति, कल ज्योति आपको और अच्छे से बताएंगी कि
आपका कौन कौन सी कंपनी है, क्या करियर है जर्मनी में, इंडिया में क्या करियर है, और हम इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कितनी जल्दी सीख सकते हैं, कितना टाइम रिक्वायरमेंट है हमें, कि अगर मैं 2 घंटे की या 1 घंटे की क्लास कर रहा हूँ तो मुझे कितना और टाइम देना चाहिए, एग्जाम की सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगी, और ये सारी बातें हम लोग कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम लोग और नई चीजें सीखेंगे, जैसे कि हाउ यू विल से मेरा नाम ये है और तुम्हारा नाम क्या है, ये सारी छोटी छोटी बातें वी आर गोइंग टू लर्न टुमारो। So that is all for today. So हम कल आगे और रीडिंग रूल्स की जर्मन को हम कैसे रीड करें ताकि हम एक प्रॉपर जर्मन बोल पाए। In we have 30 alphabets in German language, 26 plus 8. 20, so wait, yeah, not 26. 26 like same English wale, and we have 4 extra. And we have 8 vowels and 22 consonant. So it is equal to 30. तो हमारे पास 30 alphabets होते हैं जर्मन लैंग्वेज पे। Sorry for late joining, like I मिस लेक्चर ओके, आपने काफी मिस किया है, बाकी काफी चीजें डिस्कस हुई है। तो आप जर्मन लैंग्वेज को रीड कैसे करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड सही से करेंगे तो फिर आगे हम चीजों को नहीं जानते, डॉइच उसको कैसे पढ़ते हैं, तो कुछ लोग डिश पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सो इट इज वेरी रॉन्ग मेथड कि आप जर्मन सीखें और सीखने के बाद आप गलत बोलें। तो हम कल बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार का डे है, डे 3, तो कल हम बात करेंगे कि हम करेक्ट जर्मन कैसे बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, द प्रोनाउंसिएशन, कि किसी भी वर्ड को हम सही से प्रोनाउंस कैसे करें। हमारे पास बहुत सारे टिप्स हैं, ट्रिक हैं कि आप आसानी से उसको कैसे पढ़ सकते हैं। हेलो गाइस, यस ज्योति, कल मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ जर्मन लैंग्वेज एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर जर्मन लैंग्वेज इन इंडिया एंड आल्सो इन जर्मनी। तो हम रीडिंग रूल्स की बात करेंगे एंड इंडिया और जर्मनी में अभी स्टिल आने वाले टाइम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और अभी प्रेजेंट में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हाउ विडजेन ऑल ऑफ यू, हाउ विडजेन। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके। सो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे, और मैं आप मुझे एक बार जिस नंबर पे हैं आप एक बार मैसेज कर दें यूट्यूब लिंक के लिए, तो मैं आपको वहाँ पे अपना यूट्यूब लिंक भी शेयर कर देंगे कि हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या हैं। तो यूट्यूब आप इस लिंक से ज्वाइन किया आपने जहाँ से, उसी नंबर पे एक बार मैसेज कर दें सर, या आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज बाय अजय सर, या कॉन्सेप्ट जर्मन लैंग्वेज सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी। सो auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir. Bye bye. Auf Wiedersehen. Bye bye. Have a nice day.